विश्वरूप दर्शन घटनास्थल रांची जागृति 29 अप्रैल सन 1969। लगभग 80 वर्ष पूर्व नीत्शे नाम के एक पाश्चात्य दार्शनिक ने अपना मत प्रकट किया था कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब कुछ पदार्थ का ही स्थूलीकृत रूप है। यहाँ तक कि सूक्ष्मतर सत्ता मन भी पदार्थ से ही उत्पन्न हुआ है, कोई चैतन्य सत्ता नहीं है, क्योंकि सभी कुछ पदार्थ का ही परिणाम है। लेकिन विज्ञान की नवीनतम खोजों के अनुसार न तो कोई पदार्थ है, न ही कोई जड़ सत्ता है। जिसे हम जड़ कहते हैं उसके मूल में भी वही एक चैतन्य सत्ता विद्यमान है। जिसे हम पदार्थ कहते हैं वह चैतन्य का परावर्तित रूप है। जब वैज्ञानिकों ने पदार्थ के सूक्ष्मतम अंश परमाणु को विभाजित किया तो वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन में विखंडित हो गया। जब वैज्ञानिकों ने न्यूट्रॉन को विभाजित करने का प्रयास किया तो यह प्रोजेक्ट्रॉन में विखंडित हो गया। विखंडीकरण की इस प्रक्रिया में प्रोजेक्ट्रॉन अंततः चैतन्य या ऊर्जा में परावर्तित हुआ। अतः परम चैतन्य सत्ता या परम पुरुष ही इस विश्व ब्रह्मांड के कण कण में व्यक्त है। सभी शास्त्रों ने कहा गया है कि सभी कुछ परम पुरुष से आया है, सभी कुछ उन्हीं से संपोषित है, अंत में सभी कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। इस विश्व ब्रह्मांड में सभी कुछ उनका ही परिवर्तित रूप है, कुछ भी उनसे बाहर या उनसे परे नहीं है। वे ही सभी के धारक है, उनके बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। कहा गया है, मयि सर्व प्रतिष्ठितम। परम पुरुष प्रारंभ में है, मध्य में है और अंत में भी है। परम पुरुष के कारण ही बिना किसी व्यक्तिक्रम के हवा बहती है तथा सूर्य उगता एवं चमकता है। परम पुरुष के भय के कारण ही आग जलती है तथा उचित समय पर लोगों की मृत्यु होती है। समस्त शक्तियों निर्धारित व्यवस्था के अनुसार अपना कर्तव्य पालन कर रही है। वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी एवं सर्वज्ञ है। हमने पूर्व जन्मों के संचित सद्गुणों के कारण मानव तन को प्राप्त किया है। इस जीवन का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना या आध्यात्मिक महत्ता की श्रेष्ठता में स्वयं को स्थापित करना है। सभी आध्यात्मिक साधक जानते हैं कि आध्यात्मिकता का पथ छुरे की धार की तरह है। सद्गुरु के पावन चरणों पर पूर्ण समर्पण कर भक्ति के साथ साधक को इस पथ पर चलना पड़ता है। साधक को प्रत्येक कदम पर सद्गुरु की सहायता अपरिहार्य है। वैदिक शास्त्रों ने स्वीकार किया गया है कि सद्गुरु परम पुरुष के अतिरिक्त और कोई नहीं है। परम पुरुष ही स्वयं सद्गुरु या तारक ब्रह्म के रूप में मानव तन धारण करते हैं। गीता में वर्णित यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः के अनुसार परम पुरुष अपने पूर्वकृत वायदों को पूरा करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है एवं अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने एवं दुर्जनों का विनाश करने तथा भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं मानव तन धरकर धरती पर आता हूँ। इस तरह मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। युग संधि के इस संकट काल में जड़वाद के नाग फांस में फंसी हुई शोषित एवं पीड़ित मानवता को परित्राण देने एवं उसकी समस्याओं का निदान करने के लिए परम पुरुष स्वयं ही सद्गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नाम रूप में मानव तन धर कर आए हैं। उनकी करुणामय कृपा के बिना उनके दिव्य एवं मोहक रूप की अनुभूति करना हमारे सीमित अभिव्यक्ति वाले क्षुद्र मन एवं शरीर के लिए असंभव है। एक बार उनकी कृपा से ही मुझे उनके कल्पनातीत विश्व रूप की झलक देखने का सौभाग्य मिला था। मैं उनके सर्वव्यापित्व के विषय में आध्यात्मिक साधकों एवं भक्तों के मन को आनंदित करने के लिए वर्णन कर रहा हूँ। परम पूज्य बाबा ने सन 1969 को साधना वर्ष घोषित किया था। उन दिनों प्रायः हर दिन पूज्य बाबा किसी न किसी सन्यासी या गृही साधक पर आध्यात्मिक प्रयोग करते थे। 29 अप्रैल सन 1969 के दिन पूज्य बाबा शाम के लगभग 6 बजे रांची जागृति में जनरल दर्शन देने के लिए पधारे हुए थे। अपने भक्तों से घिरे हुए अपने कमरे में
आसन पर विराजमान थे। उपस्थित सभी भक्त उनके प्रवचन एवं दर्शन से निहाल हो रहे थे। संपूर्ण कमरा आध्यात्मिक स्पंदन से सरोबार था। सभी लोग उनके रूप माधुर्य का आनंद ले रहे थे। प्रवचन के पश्चात उन्होंने उपस्थित साधकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य एवं अलौकिक प्रयोग देने जा रहा हूँ। आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को कराया था। आध्यात्म जगत एवं मानवता के इतिहास में वह एक महत्वपूर्ण एवं अविस्मरणीय घटना है। आज मैं उसी विश्व रूप का एक आध्यात्मिक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। इतना कहकर पूज्य बाबा ने मुझे अपने निकट आने का आदेश दिया। उनका संकेत पाकर मैं उनके सामने आकर बैठ गया। उन्होंने मुझे मेरी मेरुदंड को सीधे रखकर बद्ध पद्मासन में बैठने का आदेश दिया। मैंने तदनुसार वही किया। उन्होंने अपनी अंगुली से मेरे त्रिकुटी को स्पर्श करके मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान किया तथा मन को सहस्त्रार चक्र में एकाग्र करने का निर्देश दिया। मैंने उनके आदेशानुसार वैसा ही किया। मेरा मन उनके स्पर्श मात्र से सहस्त्रार चक्र में पूर्ण रूपेण एकाग्र हो गया। कुछ क्षण पश्चात उन्होंने मुझे पुनः आदेश दिया कि मैं अपने एकाग्र मन को अपने शरीर में प्रविष्ट करके शरीर की मांसपेशियों को नख शिख तक देखूं तथा देखकर बताऊं कि मैं क्या देख रहा हूँ और क्या अनुभूति हो रही है। मैंने मांसपेशियों के हर अंश में बाबा को मुस्कुराते हुए वराभय मुद्रा में बैठे देखा। उनका वह रूप हाड़ मांस का बना हुआ नहीं था, वरन वे प्रकाश पुंज के दिव्य रूप में हर एक अंश में विद्यमान थे। उनका वह रूप दिव्य, अलौकिक एवं वर्णनातीत था। तत्पश्चात उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं अपने एकाग्र मन से मांसपेशियों को भेद कर अपने रक्त के प्रत्येक बूंद को ऊपर से नीचे तक देखूं। देखने पर मैंने पाया कि परम गुरु वहाँ भी वराभय मुद्रा के दिव्य रूप में खून के हर कतरा में विद्यमान है। पुनः उन्होंने मेरे मन को हड्डियों में, मज्जा में भेद कर देखने का आदेश दिया। मैंने देखा कि सारी नस नाड़ियों एवं मज्जा के प्रत्येक रंध्र रंध्र में पूज्य बाबा अपने दिव्य रूप में वराभय मुद्रा में विराजमान है। उनका वह अनुपम रूप इंद्रियातीत एवं ज्ञानातीत है। तत्पश्चात पूज्य बाबा ने मुझे आदेश दिया कि मैं अपने शरीर के प्रत्येक रोमकूप को देखूं। मुझे अपने शरीर का एक एक रोमकूप स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। वहाँ भी हर एक रोमकूप में पूज्य बाबा अपने दिव्य रूप में विराजमान थे। उनके उस दिव्य एवं माधुर्यपूर्ण रूप का वर्णन वाणी से परे है। उनके दिव्य रूप को देखकर मेरा मन आनंद लोक में पहुंचकर आनंद सागर में गोता लगाने लगा। कुछ क्षण पश्चात पूज्य बाबा ने आदेश दिया कि मैं अपने एकाग्र मन को विश्व ब्रह्मांड में प्रसारित कर दूं। वह अनुभूति या दृश्य बहुत अनुपम था। मुझे करोड़ों ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगाएं आदि दृष्टिगोचर होने लगे, जो कल्पनातीत था। मुझे अनुभव हुआ कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मेरे मन के दायरे के भीतर आ गया है। तत्पश्चात परम गुरु ने मेरे एकाग्र मन को क्षिति तत्व भेद कर जल तत्व में जाने को कहा। वह तत्व और ज़्यादा सूक्ष्म और विशाल था। विश्व ब्रह्मांड का संपूर्ण जल तत्व मेरे मन के दायरे में आ गया। तत्पश्चात मेरा मन जल तत्व को भेद कर अग्नि तत्व में प्रसारित हो गया। अग्नि तत्व का रूप और भी सूक्ष्म एवं विस्तारित था। उसके बाद मन अग्नि तत्व को पार कर वायु तत्व में फैल गया। वह अग्नि से भी अति सूक्ष्म तथा अधिक व्यापक एवं विस्तारित था। उसके बाद मन वायु तत्व को भेद कर आकाश तत्व में प्रसारित हो गया। वह तत्व वायु से भी अति सूक्ष्म एवं विस्तारित था। मैंने हर तत्व के अणु परमाणु में पूज्य बाबा को ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज के दिव्य रूप में विराजमान पाया।
अंत में पूज्य बाबा ने आदेश दिया कि मैं अपने मन को इस विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु परमाणु में कण कण में प्रसारित कर दूं। उनकी कृपा से मेरा मन विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु परमाणु में कण कण में प्रसारित हो गया। मैं उस दिव्य रूप को प्रत्येक अणु परमाणु में अनुभव करने लगा। ऐसी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, किंतु परम गुरु की कृपा एवं करुणा से कुछ भी असंभव नहीं है। मैं उनके उस दिव्य रूप का दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। मुझे पता नहीं मैं कितनी देर तक यह देखता रहा। अंत में मेरा मन उन्हीं में समाहित हो गया और मैं निर्विकल्प समाधि में चला गया। वहां जाने पर कुछ भी आभास नहीं रहा। तस्य स्थिति अमानसिकेतु। यह स्थिति मन के परे है। परम पूज्य बाबा विश्व रूप का प्रयोग करके अपने निवास पर चले गए तथा जाने से पूर्व एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को बोल गए कि मुझे 12 घंटे के अंदर होश में अर्थात चेतन अवस्था में आना होगा। मैं अगर 12 घंटा तक इसी अवस्था में लगातार बना रहा तो मुझे मोक्ष मिल सकता है, फिर मेरे शरीर का रहना मुश्किल हो सकता है। पूज्य बाबा उन्हें यह भी बोल गए थे कि मैं जब भी चेतन अवस्था में आऊँ तो मुझे तत्काल गर्म दूध जबरदस्ती पिला दे। इससे शरीर में चेतना शीघ्र ही लौट आएगी तथा के सुबह के करीब 5 बजे मुझे थोड़ी चेतना आई और वे तुरंत ही मुझे मुंह में थोड़ा थोड़ा गर्म दूध डालने लगे। इस तरह धीरे धीरे शरीर में चेतना आने लगी। उस अवस्था को पाकर मुझे खाने पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं रही। मेरा मन केवल आनंद सागर में डूबा रहना चाहता था। विश्व रूप के प्रदर्शन के बाद मेरा मन कई महीनों तक आनंद सागर में तैरता रहा। मैं बार बार उसी अवस्था में जाना चाहता था। उनकी कृपा से ही मैं उनके दिव्य अलौकिक रूप का दर्शन पा सका। आज भी जब वे दृश्य एक क्षण के लिए भी आ जाते हैं तो मेरा मन भावलोक में चला जाता है। सोही जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।